हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो जैसे कि नोरसेट 9 का जो एग्जाम है वो ऑलमोस्ट आ ही गया है। तो अभी सबको जानना है एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाए। तो जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया है उनको तो पता ही होता है क्या क्या लेके जाना है, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम क्या क्या लेके जाए। इवन कई बार एक्स्ट्रा चीजें लेकर जाते हैं ये सोचकर कि अगर ये नहीं चला तो क्या पता ये मांग लिया, या क्या पता इसकी जरूरत पड़ गई अगर मुझे एंट्री नहीं मिली। अब एक्स्ट्रा चीजें ले तो जाते हैं बट फिर वहां एग्जाम सेंटर पे रखने की जगह नहीं होती है, तो फिर उनको रखने का झंझट कि भाई अब उनको हम रखे कहाँ। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑन द पॉइंट बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी चीजें जो आपको एग्जाम सेंटर में लेके जानी है। इसके अलावा आपको कुछ भी ले जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो भाई अगर मैं आपको जो आपका वैसे जो एडमिट कार्ड होगा, आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आपको सारी डिटेल्स जो है वो मेंशन कर रखी होती हैं कि आपको क्या क्या चीजें लेकर जानी है। ठीक है, तो भाई आपको क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले तो भाई आपको एक अपना जो ये एडमिट कार्ड होगा, ये आपका एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। तो सबसे पहली चीज जो आपको लेकर जानी है वो है आपका एडमिट कार्ड। सबसे पहली चीज है आपका एडमिट कार्ड। जरूरी नहीं है कलर्ड प्रिंट ही निकालो, बस क्लियर प्रिंट होना चाहिए। सारी डिटेल्स जो है वो उस पर दिखनी चाहिए, आपकी जो फोटो है वो नजर आनी चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। दूसरा भाई आपको चाहिए एक वैलिड फोटो आईडी। दूसरी आपको लेकर जानी है फोटो आईडी। अब फोटो आईडी में आप कुछ भी लेकर जा सकते हो, आधार कार्ड ले जा सकते हो, पैन कार्ड। बेसिकली जो आपके एडमिट कार्ड की डिटेल्स है उसको मैच किया जाएगा आपके आईडी कार्ड के द्वारा। तो दोनों भी डिटेल्स जो है वो सेम होनी चाहिए। आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीजें जो है वो सेम होनी चाहिए। तो जो भी आईडी प्रूफ आप लेकर जा रहे हो, मेक श्योर कि एडमिट कार्ड की डिटेल्स के साथ में वो मैच खाना चाहिए। जो आपका आधार कार्ड है और जो आपका एडमिट कार्ड है, दोनों में सेम डिटेल्स होनी चाहिए। आपका नाम, फादर का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी फोटो तो खैर सेम नहीं होगी, लेकिन ये तीनों चीजें जो है ये आपकी सेम होनी चाहिए। बाकी एज अ आईडी प्रूफ आप क्या क्या लेकर जा सकते हो, आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हो, पैन कार्ड ले जा सकते हो, आधार ले जा सकते हो, पैन कार्ड ले जा सकते हो, पासपोर्ट भी ले जा सकते हो, वोटर आईडी भी ले जा सकते हो, और इवन आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी लेकर जा सकते हो एज अ वैलिड आईडी प्रूफ। तो इनमें से आप कोई भी चीज ले जा सकते हो, बस इतना ध्यान रखना डिटेल्स जो हैं वो एडमिट कार्ड में और इसमें सेम होनी चाहिए। बस ये दो ही चीजें लेके जानी है और कुछ भी नहीं लेके जाना। कोई फोटो नहीं लेके जानी, कोई पेन पेंसिल नहीं लेके जाना है भाई, और इसके अलावा कुछ भी नहीं लेकर जाना है। यू विल नॉट अलाउड फॉर एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ के बिना आप अंदर अलाउड नहीं हो। जब आप अंदर जाओगे तो वहां पर बायोमेट्रिक होती है, आइरिस स्कैन होता है। तो मेक श्योर कि जब आप जाते हो तो आप ये चीज आपकी हो जानी चाहिए। हालांकि खैर वहां पे हर चीज की रो लगी हुई होती है तो आपको पता लग जाएगा, बट मेक श्योर कि हो जाए आपका भी वो स्कैन। और जब आप वापस एग्जिट करोगे, जब आपका एग्जाम हो जाएगा और जब आप एग्जिट करोगे तभी भी एक बार बायोमेट्रिक होगी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि एग्जिट करने से पहले भी आपकी बायोमेट्रिक हो जानी चाहिए। बस यही चीजें हैं जो आपको लेकर जानी है और आपको कुछ नहीं लेकर जाना। इसके अलावा आपको वाटर बॉटल सारी अंदर ही मिलती है, तो कुछ भी अलाउड नहीं होता। फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक चीजें कुछ भी अलाउड नहीं होती है। तो आप सिर्फ फोटो और एडमिट कार्ड ले जा सकते हो। जो गर्ल्स हैं अपनी सारी ज्वेलरीज को रिमूव करके जाना। एम्स के एग्जाम में बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, कुछ भी अलाउड नहीं करते, कान में, नाक में, हाथ में, पैर में, कहीं कुछ भी अलाउड नहीं करेंगे वो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर जाने के बाद ये चीज़ें बहुत होती है कि अब उन्होंने बोल दिया कि नोज पिन निकाल के लाओ। अब नोज पिन इतनी इजीली निकलती नहीं है, तो फिर वहां पे बहुत टेंशन वाला माहौल हो जाता है कि यार अब क्या करें, एंट्री नहीं मिल रही, एंट्री नहीं मिल रही। फिर जैसे तैसे आसपास में घूमना पड़ेगा, ज्वेलर को ढूंढना पड़ेगा, निकलवाना, बहुत झंझट हो जाता है। तो इसीलिए अपना पहले से ही सारी तैयारी करके जाना। कई जगह पर तो ऐसा होता है कि वो टेप लगा देते हैं, लेकिन कई जगह पर इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है कि वो बिल्कुल अलाउड ही नहीं करते कि नहीं निकलवा कर लेकर आओ। मतलब मुझे याद है मेरा एक एग्जाम था, जब मैं देने गई थी, मेरी नोज पिन नहीं निकल रही थी, उन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया। मैंने ज्वेलर को ढूंढा और उस दिन किस्मत इतनी खराब थी कि ज्वेलर की शॉप सारी बंद थी। तो एक परचून की दुकान वाला, उसके पास एक औजार था, उसने मेरी नोज पिन काटी थी। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना कि इस तरीके की चीजें ना हो, ठीक है। और जो बॉयज होते हैं, शूज वगैरह अलाउड नहीं होते, तो आप अपना चप्पले चुप्पले पहन के जाना, क्योंकि एक बार एग्जाम में नंगे पैर बच्चे पेपर देने चल रहे थे क्योंकि शूज अलाउड नहीं किए थे। उसके अलावा भाई देखो, वैसे तो आपका ड्रेस के बारे में भी सब कुछ लिखा होता है इन्होंने। तो आपको जो है शूज, फुटवेयर जो थिक सोल्स वाले होते हैं, खैर वो अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। और लार्ज बटन्स वाले गारमेंट्स अलाउड नहीं होते हैं। कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम नहीं लेके जानी है, मोबाइल फोन, वॉच, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ भी नहीं लेके जाना है। इसमें लिखा है कि भाई हमारे पास सामान रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, बट वैसे होती है वहां पर।
और बाकी तो ये अल्कोहल ड्रग्स वगैरह का इंटेक नहीं होना चाहिए, ये सारी ये नॉर्मल सी चीज़ें। तो आपको लेकर क्या जाना है, बात थी एग्जाम पर क्या क्या लेकर जाना है, दो ही चीज़ें लेकर जानी है, एक है आपका एडमिट कार्ड और एक है आपका आईडी कार्ड। इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगते, ज़्यादा से ज़्यादा एक फ़ोटो ले जाना, बस, इससे ज़्यादा कुछ मत लेके जाना। कहीं तुम पानी की बोतल लेके जा रहे हो जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, वॉच पहन के जा रहे हो, कह रहे टाइम का कैसे पता चलेगा, ऑनलाइन एग्जाम में वहाँ पे टाइम लिखा हुआ होता है, तो कुछ भी अलाउड नहीं होता है। तो बस आपको ये दो चीज़ें मेन लेकर जानी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आपको उसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो कि भाई आपको क्या क्वेरी है इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। उसके अलावा चलो ये तो हो गई बात नोटसेट के एग्ज़ाम की। अगर ऐसा है कि नोटसेट के बाद जैसे आरआरबी का एग्ज़ाम आ रहा है और भी हमारे BFUHS का एग्ज़ाम है, तो अगर ऐसा है कि इसके अलावा भी आप तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम्स की, तो उसके लिए भाई आप अड्डा 24/7 पर ऊपर वाली वेबसाइट पर क्लिक करना, ऑल कोर्सेज में जाना और इधर नर्सिंग में जाना। ये हमारे पास एक पैक है, नर्सिंग महापैक, ऑल इन वन पैक है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अभी एग्जाम दे लो अपना नोटसेट का आराम से, और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमें थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है क्योंकि इतने में तो नहीं हो पाएगा, वेल आई रियली विश कि बिल्कुल सबका सिलेक्शन हो, आप लोगों ने मेहनत करी है, वो मेहनत आपकी सक्सेसफुल हो, बट इन केस अगर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि भाई थ्योरी में थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप ये बैच ले सकते हो। ऑल इन वन बैच है सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच पे आपको क्लिक करना है। प्राइस है 3679। यहाँ से आप बाय नाउ करके एक कूपन कोड लगा सकते हैं YT05। जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे 3679, अभी जो है भाई इसका यही प्राइस चल रहा है 3679, इसमें आपको ये बैच जो है वो मिल सकता है। बाकी नोटसेट 9 के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और किसी चीज़ के रिगार्डिंग पूछना है तो 9958776247 यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।